हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम करेंगे टेंसेस। आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस टेंस मतलब टाइम। टेंस क्या होता है? टाइम। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टेंसेस कल, आज और कल। मतलब कल, कौन सा कल? जो बीत गया। आज जो चल रहा है, और कल जो आने वाला कल है। तो टेंस मीन्स हम टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो बीत गया, एक जो चल रहा है, और एक जो आने वाला है। ठीक है? कितने में? 3 में। एक बीत गया, एक चल रहा है, और एक जो आने वाला है। तो टेंस से कितने पार्ट्स होंगे? 3, जिनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस कल, जो पिछला बीत गया। प्रेजेंट टेंस आज, जो चल रहा है। और फ्यूचर, जो कल आने वाला है। तो टाइम कैसे बदलता है? जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होता है। कल, आज और कल। ओके, तो ये हो गए टेंस के 3 पार्ट: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तो टाइम। अब हर टेंस के क्या होंगे? 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4। ये 3 पार्ट्स हैं टेंस के, जो हम टाइम को डिवाइड करेंगे। उसके आगे 4 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है? हालांकि ये पास्ट टेंस के साथ भी ये लगेंगे, प्रेजेंट के साथ भी ये लगेंगे, एंड फ्यूचर के साथ भी यही लगेंगे। कौन से? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मगर ये जो 4 है, जब ये पास्ट के साथ लगेंगे तो इनके रूल्स कुछ और होंगे। यही 4 जब प्रेजेंट में लगेगा कुछ और होगा, और फ्यूचर में लगेगा तो कुछ और होगा। वो कैसे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है? तो अगेन रिपीट करता हूं। टेंस मीन्स टाइम। टाइम 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहां लिखा है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो बीत गया, जो चल रहा है और जो आने वाला है। हर टेंस के कितने पार्ट्स होंगे? 4 पार्ट्स होंगे। वो 4 कौन से होंगे? सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चारों पास्ट टेंस में भी लगेगा, प्रेजेंट में भी लगेगा और फ्यूचर में भी लगेगा। इतना समझ आ गया? ओके, तो अब इस हिसाब से देखो कैसे बना। ये देखो, प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल। आप इसको सिंपल ही बोल सकते हैं और इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है? चलो अब मेरे साथ आप लोग भी रिपीट करो। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? पहला टेंस क्या होता है? टेंस मतलब टाइम। हम टाइम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से 3? एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। टेंसेस या टाइम 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? तो हर टेंस के 4 पार्ट है और टेंस 3 है, मतलब 3 4 12। ठीक है? तो टोटल कितने टेंस बन गए? 12 टेंस बन गए। अब जब हम टेंस करेंगे तो 12 टेंस है, 12 टेंसेस है। तो आपको कैसा पता चलेगा ये कौन सा टेंस है? देखो बच्चों, टेंस को पहचानने के 2 मेन तरीके होते हैं, मेन चीजें होती है। वो कौन कौन सी होती है? 2 मेन चीजें होती है। एक होता है मेन वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब, मेन वर्ब, जिसके हम एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं, जिसके हम 3 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं। तो अब यहां ध्यान रखना, जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हेल्पिंग वर्ब्स इन सभी के सभी टेंसेस के
अलग अलग होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेम नहीं होगा। और अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे कि हमें मेन वर्ब में क्या क्या चीजें ऐड करनी है। आप मेन वर्ब में क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, आप जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को या आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, और या मेन वर्ब के साथ एस या एस लग सकता है और या आईएनजी लग सकता है। यही मेन चीजें हैं जो हम मेन वर्ब के साथ कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज हो सकता है, या वर्ब में एस या ईएस लग सकता है, और या वर्ब में आईएनजी लग सकता है। वो डिपेंड करेगा कि टेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, उस मुताबिक हम ये 5 चीजें वर्ब में एड ऑन कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे मैंने कहा था कि 2 चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, एक होगा डू, दूसरा होगा डज। अब यहां पे देखो, यहां पे कितने हेल्पिंग वर्ब्स है, 2 हेल्पिंग वर्ब्स है। अब एक सब्जेक्ट के साथ 2 हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो सकता है। कितना हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एक ही होगा। अब यहां पे 2 है तो या तो डू लगेगा या डज लगेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कहां पे डू लगाना है और कहां पे डज लगाना है, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम करने वाला है। तो वो सब्जेक्ट कितने टाइप का हो सकता है, 4 टाइप का हो सकता है। 4 कौन कौन से होंगे, या वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, या वो प्लूरल फॉर्म में होगा, या वो फर्स्ट पर्सन होगा, या थर्ड पर्सन होगा। इसी बेसिस पे हम तय करेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगने वाला है। ओके, पहले मैं थोड़ा सा आपको मैं सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। तो जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जैसे मैंने बता दिया था, सब्जेक्ट कितने टाइप का हो सकता है, या सिंगुलर, सिंगुलर मतलब 1, या प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, मोर देन 1, चाहे वो 2 हो, चाहे 200 हो, 2000 हो, चाहे 2 लाख हो। ठीक है, सिंगुलर मतलब सिंगल एक, मोर देन 2 और मोर देन 2 प्लूरल। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, ही, शी, इट, और फर्स्ट पर्सन में आई, यू, वी, दे। ठीक है, हालांकि यू क्या सेकंड पर्सन होता है, मगर हम यहाँ पे जो रूल्स होते हैं वो उसके रूल्स जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो जैसे फर्स्ट पर्सन में लगते हैं उसी तरह से इसमें भी लगते हैं। तो इसको हमने इसको किस में कंसिडर किया, फर्स्ट पर्सन में कंसिडर किया है। तो ये सब्जेक्ट कितने तरह के हो सकते हैं, 4। अब ध्यान रखना, जो रूल सिंगुलर के साथ लगेगा वही रूल थर्ड पर्सन के साथ, और जो लगेगा प्लूरल के साथ वो लगेगा फर्स्ट पर्सन के साथ। तो ये 4 में से 2 टीमें बन गई। सिंगुलर के साथ कौन बन गया, थर्ड पर्सन, और प्लूरल के साथ क्या बन गया, फर्स्ट पर्सन। क्लियर। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम करने वाला, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो 4 तरह का हो सकता है, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। सिंगुलर मतलब 1, प्लूरल मतलब मोर देन 1, 2 और मोर देन 2, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, और फर्स्ट पर्सन में आई, यू, वी, दे। पेयरिंग होगा सिंगुलर और थर्ड पर्सन का, और प्लूरल और फर्स्ट पर्सन का था। ये है सब्जेक्ट। ओके, अब बताता हूं मैं हेल्पिंग वर्ब कब कैसे यूज होगा। अब यहां पे देखो डू, तो मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लगेगा, सब्जेक्ट को देख के लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट 4 तरह के होते बता दिया। अब डू क्या हो गया, ये लगेगा फर्स्ट पर्सन, और दूसरा क्या बचा, प्लूरल। ठीक है, तो डज क्या अब बचा, क्या, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। तो डज किसके साथ, थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ। ठीक, अब ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब आ गया मेन वर्ब। वर्ब में कभी हम सिर्फ वर्ब का लगाएंगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फॉर्म, और कभी वर्ब के साथ लगेगा एस या ईएस। ये मैं जब आपको मैं टेंसेस कराऊंगा वहां डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, ये हल्का सा मैं आपको बता रहा हूं। अब आ गया प्रेजेंट। पहले हमने कौन सा टेंस पकड़ा हुआ है, प्रेजेंट टेंस, इसी को करते हैं पहले। अब प्रेजेंट टेंस में हो गया, प्रेजेंट सिंपल में कौन से हेल्पिंग हो गया, डू और डज, और डू किसके साथ, डज किसके साथ, क्लियर हो गया। अब वर्ब का या फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और कभी वर्ब में एस या ईएस लगेगा। वो कब लगेगा, क्यों लगेगा, वो आगे बता दूंगा। अब आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके क्या होते हैं, इज, एम और आर। एम तो सिर्फ किसके लिए, आई के लिए। अब बचा इज और आर। इज हो गया सिंगुलर, सिंगुलर बोला तो मतलब उसके साथ कौन जुड़ेगा, थर्ड पर्सन। ठीक, अब यहां बचा क्या, आर। आर किसके लिए, प्लूरल, और साथ में क्या बचा, फर्स्ट
पर्सन। ठीक है, अब वर्ब बचा, वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा यहाँ पे, ing। मीन्स जब आपका हेल्पिंग वर्ब इज mr लगेगा तो वर्ब में ing लगेगा। और इज mr कब लगेगा, जब आपका टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। अगला आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं हैज और हैव। हैज मतलब सिंगुलर, तो पता लग गया सिंगुलर के साथ क्या, थर्ड पर्सन। अब बचा क्या, प्लूरल और फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब यहां पे वर्ब, वर्ब के साथ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। अब देखो प्रेजेंट सिंपल में अलग हेल्पिंग वर्ब डू और डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैड और हैज और हैव। ठीक है, अब यहां पे देखो इसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लग रहा है और वर्ब में एस आई ई एस, और कॉन्टिन्यूअस वाले में वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है, और परफेक्ट में वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग रहा है। जहां पे मतलब इज एम आर है वहां वर्ब आईएनजी लग गया, और जहां पे वर्ब हैज और हैव है वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। चलो ये तीन हो गए, तो इसका पास का भी करते हैं। पास का देखो अगेन वही, अब पास में है, सिंपल पास में एक चीज है, सिंपल पास का जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो खाली एक ही होता है, डिड। डिड मतलब डू का पास फॉर्म, तो यहाँ पे एक ही है। अब यहाँ पे एक है तो एक आपको आसानी ये है, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगेगा। अब वर्ब की बात करते हैं, वर्ब का कभी कभार लगेगा फर्स्ट फॉर्म और कभी लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वो मैं आगे बताऊंगा कब लगेगा फर्स्ट फॉर्म और कब लगेगा सेकंड फॉर्म। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअस में। अब एक चीज ध्यान रखना, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उन सब में क्या लगेगा, वर्ब में आईएनजी। तो यहां भी वर्ब में क्या लगना है, ऑटोमेटिकली आईएनजी, जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इज एम आर हो गया प्रेजेंट का, इज एम आर के पास क्या हो गया, वॉज और वर। तो वॉज आ गया आपका सिंगुलर। जैसे ही मैंने सिंगुलर बोला, आगे की चीजें आपको अपने आप क्लियर होनी चाहिए। सिंगुलर के साथ क्या हो गया, थर्ड पर्सन। अब बचा क्या, प्लूरल और फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो वाज और वर किसके हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। वाज किसके साथ, सिंगुलर थर्ड पर्सन, और वर किसके साथ, प्लूरल और फर्स्ट पर्सन। क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें वर्ब में क्या लग गया, आईएनजी। अब आ गया पास्ट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट का पास करो, हैज और हैव। हैज और हैव का पास क्या होता है, हैड। यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो सब्जेक्ट जैसा मर्जी हो हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगा। अब यहां पे ध्यान रखना, जैसे कॉन्टिन्यूअस, सभी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में वर्ब में आईएनजी लगता है, वैसे ही सभी परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्लियर। अब आओ फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर का सिंपल है, इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, विल और शैल। विल मतलब सिंगुलर, आगे खुद ही बोलो 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 बोलो। जिन्होंने बोला वेरी गुड, जिन्होंने नहीं बोला वेरी बैड। सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन, और यहां बचा क्या, शेल। प्लूरल के साथ फर्स्ट पर्सन। तो यहां पे राइटिंग गंदी है, राइटिंग गंदी होने का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं साथ साथ आप लोगों को बोल रहा हूं, तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। अब यहां पे वर्ब है, वर्ब में यहां पे क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर टेंस में कोई ज्यादा पंगा या परेशानी नहीं है। जो विल और शेल है ये हर टेंस में कंटिन्यू होता रहेगा, आगे वाले में भी आएगा। अब बोलेंगे सर आपने तो बोला कि सेम हेल्पिंग वर्ब रिपीट नहीं होता, सेम नहीं होगा, कुछ ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे यहाँ विल और शेल आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल बी, शेल बी। अब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, कहाँ होगा, जहाँ पे विल हो रहा था वहीं पे उसी में विल भी सेम सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, जहाँ पे शेल हो रहा था सेम में शेल भी होगा। वर्ब में आईएनजी मैंने पहले बोल रखा है जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आ गया परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होगा, विल तो आएगा, ये मैंने बोला था, विल हैव, शेल हैव। अगेन जहाँ पे विल वहाँ पे विल हैव, जहाँ पे शेल वहाँ पे शेल हैव। सिंगुलर थर्ड पर्सन विल हैव और प्लूरल फर्स्ट पर्सन शेल हैव। अगेन वर्ब का, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट के तीनों टेंसेस में कौन सा वर्ब का यूज होता है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्लियर। ये है इंग्लिश टेंस के चार्ट।
कि कौन कौन से टेंस होते हैं और कौन से टेंस का कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म या क्या यूज होगा। देखो हर टेंस का अलग है। यहाँ डू, डज, इज, एम, आर, इसमें हैज, हैव। अब इसका डू का पास्ट हो गया डिड, इज, एम, आर का पास्ट हो गया वॉज, वर्ब, और हैज और हैव का पास्ट हो गया हैड। और फ्यूचर में क्या आ गया, विल और शेल। आगे रिपीट हो रहा है, विल बी, शेल बी, और विल हैव बीन, सॉरी विल हैव, शेल हैव। अब बचा इन सभी टेंसेस के कौन से पार्ट, चौथा पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, 4 होते हैं। हमने कितने किए, 3। कौन से किए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। सॉरी प्रेजेंट चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, सबके हमने कौन कौन से किए, सिंपल, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। अब चौथा बचा सबका कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेट्स अब जो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें जो आपका परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वही आगे आएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट का क्या था, हैज और हैव। तो यहां पे सॉरी यहां पे हैज और हैव था, तो उसके साथ क्या जुड़ेगा, बीन। बस जो रूल हैज के साथ वही हैज बीन के साथ, जो हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ वही हैव बीन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे अगेन ये दोबारा कौन सा टेंस आ गया, कॉन्टिन्यूअस आ गया, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब का ing लगे। नाम ही देखो, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट से हमने क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब्स, आगे एड ऑन कर दिया बीन। और कॉन्टिन्यूअस का कौन सा लिया, वर्ब ing। वैसे ही पास्ट में भी, पास्ट परफेक्ट क्या था, हैड। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड के साथ क्या जुड़ेगा, बीन, ठीक है। क्योंकि टेंस कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब में क्या लगेगा, ing। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस क्या था, विल, हैव और शेल हैव। तो यहाँ उसमें क्या जुड़ जाएगा, बीन, यहाँ पर भी बीन। और वर्ब का अगेन कॉन्टिन्यूअस आए तो ing। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी। तो आपने देखा होगा 12 के 12 टेंसेस में सभी का हेल्पिंग वर्ब एग्जैक्टली सेम नहीं है, कुछ बिल्कुल अलग है और किसी में कुछ ना कुछ जुड़ के आगे चेंज हो रहा है। तो इसको आप दिमाग में बिठा दो, क्लियर कर दो कि इनकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या है, ताकि आपको आगे टेंसेस करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम आगे अब एक एक करके टेंसेस लेंगे और उसके हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग सेंटेंसेस के बारे में, सेंटेंसेस कितने टाइप के होंगे, उसके रूल्स क्या है, उसके बाद एक एक टेंस को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपको चीजें क्लियर होती रहे। पहले हम प्रेजेंट टेंस पकड़ेंगे, फिर पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। ये एक आपको मोटा मोटा बता दिया कि टेंस क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं और वो टेंसेस को हमने कैसे पहचानना है विद द हेल्प ऑफ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। और वो हेल्प वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से बता दिए और कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा, उसके वर्ब में क्या लगेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम टेंसेस को सॉल्व करेंगे एक एक करके। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।